शोभिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बेटा चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं और उसमें लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा है वो था थर्मल कंडक्टिविटी का। हमने इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और बाकायदा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के लिए हमने एक फार्मूला की डेरिवेशन की थी और वहाँ से के लिए भी हमने फार्मूला डिराइव किया था वेयर के वाज कॉल्ड दी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। और ये किसी भी मटेरियल के लिए के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर हमने 1 क्यूबिक मीटर सब्सटेंस लिया है और उसका टेम्परेचर राइज हमने 1 केल्विन किया तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ही उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है, जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट जो है वो वैल्यू हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में गिवन है। तो हम वहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि किसी भी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है उस स्पेसिफिक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहती है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। पहला जो हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मोड पढ़ा था वो था बेटा कंडक्शन, और कंडक्शन सॉलिड्स के अंदर होती है। कंडक्शन में क्या होता है कि एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अपनी जो है मीन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट करते हैं और अपनी वाइब्रेशन की वजह से ही वो हीट एनर्जी विद इन दी सॉलिड एक एंड से दूसरे एंड तक क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। आज हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक मेथड टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ रहे हैं और वो नेक्स्ट मेथड कौन सा है, कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन जो है ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है जिसमें एक्चुअली जो है हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, मॉलिक्यूल एज ए होल ट्रांसफ़र होता है हॉट एंड से टुवर्ड्स दी कोल्ड एंड। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने वाटर हीटअप किया है तो जो मॉलिक्यूल्स हीटअप होते जाएंगे वो लाइटर होते जाते हैं, उनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती जाती है, वो हॉट एंड से टुवर्ड्स कोल्ड एंड मूव करेंगे और इस वेकेंट स्पेसिस को कवर करने के लिए कोल्ड मॉलिक्यूल्स जो है उनकी जगह ले लेते हैं। फिर वो भी हीटअप होंगे और वो भी हीटअप होने के बाद जो है वो राइस अप हो जाते हैं। और इस तरह अक्सर आप लोग देखते हो कि जब हम कोई भी चीज़ गर्म करते हैं, बेशक वो मिल्क हो या वो वाटर हो, तो इसमें सबसे पहले जो है हॉटर मॉलिक्यूल हॉट एंड से टुवर्ड्स दी कोल्ड एंड जाते हैं और जितना जो है मॉलिक्यूल्स हीटअप होते जाएंगे वो ऊपर आते जाते हैं। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जो है वो जल्दी यूँ समझें कि गर्म हो रहे हैं और गर्म होने के बाद वो ऊपर आते जाते हैं, तो ऊपर वाला मिल्क या वाटर जो है वो हीटअप होगा और नीचे अभी जो है वो हीट एनर्जी गेन करके फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। यानी कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट एंड टुवर्ड्स द कोल्ड एंड। ये यूजुअली फ्लूइड्स के अंदर होता है और फ्लूइड्स को हम बोलते हैं कलेक्टिवली कि ये लिक्विड्स हैं एंड गैसेस हैं। यानी लिक्विड एंड गैसेस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स में प्रोसेस होता है कन्वेक्शन का, यानी फ्लूइड्स में हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द कन्वेक्शन। अब हम कन्वेक्शन प्रोसेस में कन्वेक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। कन्वेक्शन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट transfer of heat by actual movement of the molecules from hot to cold part of the liquid. From hot place to cold place is called convection. यानी वो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जिसमें हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होनी है, बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू द कोल्ड प्लेस। यानी इसमें एक्चुअली मूवमेंट एज ए होल ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें यूँ नहीं होगा जैसे सॉलिड्स में हमने बात की थी कि एटम्स अपनी मेन पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते, जस्ट अपनी एनर्जी नेबरिंग एटम्स को ट्रांसफ़र करते जाएंगे, ये भी वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेशन से अपनी एनर्जी नेक्स्ट नेबरिंग एटम को ट्रांसफ़र करते जाते हैं तो ये भी वाइब्रेट
वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये हीट एनर्जी सॉलिड्स के अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होती है। इसको हम कंडक्शन बोलते थे। इसको क्या बोला जाता था? कंडक्शन। लेकिन जो कन्वेक्शन है इसमें क्या है कि आप फॉर एग्जांपल एक एयर फिल्ड बैलून ले लीजिए, जिसको हम हॉट बैलून भी कहते हैं। हॉट बैलून क्या है कि हमारे पास यहाँ पे बर्नर ऑन किया जाता है। बर्नर ऑन करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जितनी एयर जो होगी, जो हीट अप होती जाएगी, वो लाइटर होती जाएगी, वो इसके अंदर फिल अप होती जाएगी। और यहाँ वेकेंट स्पेसेस आएंगी, सराउंडिंग से कोल्ड एयर फिर से इधर आएगी और फिर से वो इस बर्नर के ज़रिए से हीट अप होगी और जो है वो इस बैलून के अंदर फिल अप होती जाएगी। अब फिर से इसको वेकेंट स्पेसेस को कवर करने के लिए सराउंडिंग से कोल्ड एयर आएगी और वो फिर इस बर्नर तक पहुंचेगी। बर्नर उन मॉलिक्यूल्स को हीट अप करेगा। हीट अप करने के बाद क्या होगा, वो इस बैलून के अंदर इतने एयर यानी हॉट एयर मॉलिक्यूल्स फिल अप हो जाते हैं कि बाकायदा जो है ये हॉट एयर बैलून राइज अप होना शुरू हो जाता है। अक्सर आपने हॉट एयर बैलून अगर टेलीविज़न पे देखे हो तो वहाँ अक्सर जो है आपको फील होता है कि वहाँ एक बर्नर है, वो बर्नर को बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं। उन्होंने बैलून को और राइज़ करना है तो वो इसको जो है बर्नर को ऑन करते हैं। ऑन करने से क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स हीटअप होंगे, हीटअप होने के बाद राइज़ होंगे और राइज़ होने के साथ साथ वो क्या करेगा, बैलून और राइज़ होगा। जैसे ही उन्होंने बैलून को नीचे लेके आना है तो वो क्या करते हैं, बर्नर को ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह से हॉट एयर बैलून में भी प्रोसेस कौन सा हो रहा है, कन्वेक्शन का हो रहा है। हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एक बीकर है, ठीक है, बीकर में हमने फिलअप किया वाटर और इसके अंदर अब अगर मैंने रख दी हैं पोटाशियम परमैंगनेट की कुछ क्रिस्टल्स अगर डाल दी, पोटाशियम परमैंगनेट थोड़ा कलर जो है वो क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करेगा। अगर मैंने यहाँ पे कलर चेंज करते हैं मार्कर का ताकि आपको फील हो कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है उसकी क्रिस्टल्स जो हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स जो हैं पोटाशियम परमैंगनेट की डाल दी हैं, इसमें होगा क्या कि ये पोटाशियम परमैंगनेट नीचे बर्नर से हीट एनर्जी लेगा और हीट एनर्जी लेने के बाद क्या होगा कि यहाँ से ये बाकायदा जो है आपको फील होगा कि ये पोटाशियम परमैंगनेट के स्ट्रीक्स जो हैं वो इस हॉट एंड से किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स दी कोल्ड एंड। और ये ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज़ जो है वो आपको फील होता है कि बाकायदा जो गर्म होने के बाद इसके स्टिक्स जो हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कौन सा हो रहा है, कन्वेक्शन का। और यहाँ प्रोड्यूस क्या हो रही है, कन्वेक्शन करंट्स। यानी ये डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये कन्वेक्शन करंट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ राइज होंगे क्योंकि दोनों जगह का टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। और हॉट मॉलिक्यूल्स हॉट एंड से किस तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स दी कोल्ड एंड, और नीचे इस जगह को फिल अप करने के लिए कोल्ड मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग पे आके उसकी जगह को कवर कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एज ए होल मॉलिक्यूल्स जो है वो हॉट एंड से टुवर्ड्स दी कोल्ड एंड जाते हैं, ये प्रोसेस का कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। अच्छा, अब डे टू डे टेम्परेचर भी कैसे चेंज होता है, वो भी बिल्कुल कन्वेक्शन प्रोसेस के ज़रिए से चेंज होता है। यानी वो जगह जैसे हम बात करते हैं लैंड एरिया की, लैंड एरिया में क्या होगा कि सनराइज़ होता है, सनराइज़ होगा तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीटअप होंगे, हीटअप होने के बाद वो राइज़ होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। जब वो राइज़ होते हैं तो नीचे वेकेंट स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। खाली जगह को पुर करने के लिए, फिलअप करने के लिए सराउंडिंग से कोल्ड मॉलिक्यूल वहाँ आएंगे, उसको कवर करेंगे, फिर वो भी हीटअप होंगे, वो भी राइज हो जाएंगे, फिर से सराउंडिंग से कोल्ड मॉलिक्यूल जो हैं वो उसको उस जगह को कवर करते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस रहता है कि जब भी हॉट एयर मॉलिक्यूल्स राइज हो जाते हैं तो उस जगह को कवर करने के लिए सराउंडिंग से कोल्ड मॉलिक्यूल्स ने वहाँ तक आना ही आना है।
कभी आपको गर्मियों में फील होता है कि हवा बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो आपको उसके कुछ अरसे के बाद फील होगा कि सराउंडिंग से कहीं ना कहीं से ठंडी हवा जो है उस जगह तक पहुंच जाती है। ये नेचर का असूल है कि वाटर लेवल हायर जो है लेवल से टुवर्ड्स दी लोअर लेवल जो है वो फ्लो करता है। सिमिलरली जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हायर होती है और जहाँ प्रेशर की वैल्यू लोअर होती है तो वो हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड्स दी लोअर कंसंट्रेशन मूव करना शुरू कर देते हैं। तो डे टू डे टेम्परेचर जो चेंजेस आती हैं उसमें भी प्रोसेस कौन सा होता है, कन्वेक्शन का होता है। बस फ़र्क क्या है कि आपको ये बात समझनी है कि जो हॉट मॉलिक्यूल हो जाएगा वो हॉट होने के बाद राइज होगा और राइज होने के बाद वो ऊपर की तरफ चला जाता है, उसकी जगह नीचे से वेकेंट हो जाती है। उस वेकेंट जगह को फिल अप करने के लिए सराउंडिंग से कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स वहाँ तक आ जाते हैं। अब ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है ना बेटा, ये फ्लूइड्स में होता है। फ्लूइड्स हम किसे कहते हैं? कन्वेक्शन अकर इन फ्लूइड्स इन फ्लूइड्स। एंड फ्लूइड्स क्या है? लिक्विड्स एंड गैसेस। यानी जो चीज़ फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड्स में आती है। फ्लूइड्स में लिक्विड्स भी आते हैं एंड गैसेस भी आती हैं। लिक्विड एंड गैसेस में प्रोसेस कौन सा होता है? कन्वेक्शन का आता है। अब जो है लिक्विड भी क्या करेगा, जैसे मैंने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर हम हीटअप करते हैं तो आप बाकायदा अगर उसको गौर से देखो तो आपको वो मॉलिक्यूल्स जो कि हीटअप होती हैं वो राइज होते हुए ऊपर फील होते हैं। और मज़ीद जो है अगर आप उसको हीटअप करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो गैसेस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। यानी हमने लिक्विड को इतना हीटअप कर दिया कि लिक्विड की बॉन्डिंग भी ब्रेक हुई और फिर वो लिक्विड जो है वो अपनी किस स्टेट में जाना शुरू हो जाता है? गैसीय स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। तो दोनों केसेस में है प्रोसेस कौन सा हो रहा है? कन्वेक्शन का होता है। अच्छा, अब इतना अगर आपको बात समझ आ गई है कि व्हाट इज़ द कन्वेक्शन? इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू द कोल्ड प्लेस। और ये कहीं भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं बेटा, घरों में गीज़र यूज़ होते हैं विंटर में, अक्सर हम गीज़र यूज़ करते हैं। और गीज़र में प्रोसेस क्या होता है? इसमें भी प्रोसेस कन्वेक्शन का होता है। और कैसे होता है आप इसको ज़रा समझिए कि आप अगर अपने घरों में गीज़र को गौर से देखो ना तो उसमें दो पाइप लगे होते हैं। एक नीचे पाइप जहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है और एक ऊपर पाइप लगा होता है जहाँ से हॉट वाटर को हम बाहर लेके जाते हैं। अच्छा, ये दो पाइप लगे होंगे उसके साथ और नीचे हम बर्नर को ऑन करते हैं। अच्छा, अब पहले से ही वो क्या है? फिलअप हो चुका है, अभी कोल्ड वाटर है सारे का सारा। अब क्या होगा कि हमने नीचे से बर्नर को ऑन किया, बर्नर ऑन होगा, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं पहले कोल्ड थे, अब वो हीट एनर्जी गेन करेंगे। हीट एनर्जी गेन करेंगे तो हीटअप होंगे, हीटअप हो गए तो वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, राइज होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो मॉलिक्यूल थोड़ा हीटअप हो जाता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और जो कोल्ड मॉलिक्यूल होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जो मॉलिक्यूल हीटअप हुआ उसकी डेंसिटी कम है तो वो राइज होना शुरू हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ आता जाएगा, ऊपर वाली सरफेस की तरफ आता जाएगा। फिर नीचे जो वेकेंट स्पेसेस यानी वहाँ से कोल्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं ऊपर वाले एंड से नीचे की तरफ जाएंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अगर हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए से देखें, देखिए बेटा कि आपके पास है ये एक गीज़र, इस गीज़र में ये दो पाइप्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से हॉट वाटर आएगा आउट और यहाँ से कोल्ड वाटर इन होता है। यहाँ से कोल्ड वाटर अंदर की तरफ आएगा, नीचे हमने बर्नर को क्या कर दिया हुआ है? ऑन कर दिया है। अब क्या होगा जी कि यहाँ जितना मॉलिक्यूल्स हैं हीटअप होंगे, हीटअप होने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से कोल्ड मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आएंगे इसकी जगह को कवर करने के लिए। फिर से ये हीटअप होंगे, हीटअप होने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ आपको फील होगा कि ये पानी की ये वाली लेयर्स गर्म हो चुकी हैं, ये अभी ठंडी हैं और यहाँ से फिर से गर्म होकर ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपने पानी जो है वो गर्म पानी लेना है तो आपका ये पाइप, ये जो ऊपर वाला वाटर है जो कि गर्म हो चुका है, इसको लेके बाहर जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें हॉट एंड से टुवर्ड्स दी कोल्ड एंड मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होती है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन। और गीज़र में भी प्रोसेस कौन सा हो रहा है? कन्वेक्शन का हो रहा है। इसमें हॉट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास चले जाते हैं टुवर्ड्स दी
अपर एंड एंड दी उसकी जगह को कवर करने के लिए जो है वो कोल्ड मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे। अब सेम जो है कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं। कन्वेक्शन करंट्स क्या है बेटा कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम घरों में यूजुअली यूज़ करते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है जिसमें हम फायर जो है या कोयले जला के या हम कोई ना कोई हीटर जो है हीटिंग एलिमेंट, ये मैंने हीटिंग एलिमेंट लगाया कि यहाँ से हीट जनरेट हो रही है, हीटिंग एलिमेंट है। इस हीटिंग एलिमेंट में क्या होगा कि यहाँ अगर मैंने कोयले रखे हुए हैं तो वो बर्न होंगे, या अगर मैंने गैस हीटर रखा हुआ है तो वहाँ से भी जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीटअप होते जाएंगे, यानी ये हीटिंग एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट क्या करेगा, यहाँ की जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीटअप करेगा। हीटअप करने के बाद यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स बाहर चलते जाएंगे और सराउंडिंग से कोल्ड मॉलिक्यूल यहाँ तक आना शुरू हो जाएंगे, यानी कोल्ड मॉलिक्यूल्स अंदर आते जाएंगे और हॉट जो है वो बाहर निकलते जाएंगे। और थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि पूरा जो है वो रूम हीटअप हो जाता है। प्रोसेस कौन सा हुआ, कन्वेक्शन का हुआ। इसमें मॉलिक्यूल, हॉट मॉलिक्यूल एज ए होल जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं टुवर्ड्स दी कोल्ड एंड, और कोल्ड एंड से मॉलिक्यूल्स कहाँ आ गए हैं, टुवर्ड्स दी हॉट एंड। अब जो कन्वेक्शन करंट है वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज क्रिएट होते हैं इन दी डिफरेंट रीजन्स, हम कह सकते हैं। यानी कन्वेक्शन करंट जहाँ भी जनरेट होगा टू प्लेसेस का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, उनकी डेंसिटीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इन शॉर्ट कन्वेक्शन करंट जब भी जनरेट होते हैं तो दो जगह की डेंसिटीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। अच्छा, अब हम सिंपल बात करते हैं कि गैसेस भी एक्सपैंड होती हैं हीट होने से, और इनकी एक्सपेंशन की वजह से टू प्लेसेस पे गैस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटीज डिफरेंट होगी, और डेंसिटीज डिफरेंट होने से वहाँ ईजीली सेटअप हो जाते हैं कन्वेक्शन करंट्स। तो हम सिंपल जो है इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स आर ईजीली सेटअप ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ एयर। कन्वेक्शन currents are set up due to the difference of the densities of air at various places. अच्छा, कन्वेक्शन करंट सेटअप हुए हैं डिफरेंस इन दी डेंसिटीज ऑफ द एयर एट वेरियस पार्ट्स इन दी एटमॉस्फेयर। अब इसके यूजेस हम देखते हैं, यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट में देखिए बेटा कि सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी वर्क करता है किसके ऊपर, कन्वेक्शन करंट्स के ऊपर। डे टू डे टेम्परेचर चेंज होता है कन्वेक्शन करंट्स के वजह से। सिमिलरली लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जो है वो चलती हैं, किस वजह से, ड्यू टू द कन्वेक्शन प्रोसेस। जो एटमॉस्फेयर में वेदर चेंजेस आती हैं उसमें भी प्रोसेस कौन सा होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। रूम्स हीटअप होते हैं ड्यू टू गैस हीटर, कोल हीटर की वजह से, वो भी वहाँ भी प्रोसेस कौन सा होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। कन्वेक्शन करंट की वजह से ये सारा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, कोल या फिर गैस हीटर की वजह से जो हीटअप किया जाता है कोई भी रूम, तो वहाँ भी प्रोसेस कन्वेक्शन का होगा। डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस आती हैं कन्वेक्शन करंट की वजह से। सिमिलरली सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी वर्क करता है ऑन दी कन्वेक्शन करंट। हम बात करते हैं जब बेटा के डिफरेंट बर्ड्स फ्लाई ऑफ करते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, तो वहाँ भी प्रोसेस कन्वेक्शन करंट का होता है। तो वो कन्वेक्शन करंट्स के ऊपर अपने आप को सेटअप कर लेते हैं बर्ड्स, और वो फॉर आवर्स जो है विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स जो है वो एयर के अंदर रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को राइज कर लेते हैं कन्वेक्शन करंट्स के ऊपर, और फिर वो वहाँ जो है वो ईजीली फ्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो एक्सपर्ट होते हैं
ताकि वो अपने आप को राइज करते हैं ऑन थर्मल्स, इन एयर थर्मल्स के ऊपर, और फिर वो ईजीली जो है वो वहाँ पे अपनी जो है वो फ्लाई करते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, जिसमें वुल्चर्स, ईगल्स जो है, हॉक्स, वुल्चर्स एंड ईगल्स जो है, दीज आर द एक्सपर्ट इन थर्मल क्लाइंबिंग। ये थर्मल्स का टॉपिक जो है, थर्मल क्लाइंबिंग का टॉपिक आपके अभी स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्शन करंट की वजह से ही बहुत सारे बर्ड्स हैं वो एक्सपर्ट बन जाते हैं इन थर्मल क्लाइंबिंग। और थर्मल्स क्या होते हैं? दीज आर दी हॉट एयर्स ऑफ द करंट, यानी हॉट एयर मॉलिक्यूल्स जो ऊपर की तरफ राइज होते हैं, इनको हम थर्मल्स कहते हैं। और बहुत सारे बर्ड्स अपने आप को इन थर्मल्स के ऊपर राइज कर लेते हैं और फिर वो ईजीली जो है बहुत सारे टाइम ड्यूरेशन में इन्हीं थर्मल्स के ऊपर फ्लाई करते रहते हैं, उनको अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करनी पड़ती। इनको बोलते हैं हम थर्मल एक्सपर्ट, जिसमें हॉक्स, वुल्चर्स एंड ईगल्स जो हैं, दीज बर्ड्स आर दी थर्मल क्लाइमर्स जो हैं ये एक्सपर्ट हैं इसमें। इसी तरह बेटा आपने ग्लाइडिंग करते हुए अक्सर जो है टेलीविज़न में कुछ लोगों को देखा होगा, दे आर एक्सपर्ट इन थर्मल ग्लाइडिंग। और ग्लाइडर्स क्या होते हैं? यानी एक छोटा सा प्लेन है जिसमें कहीं भी इंजन यूज़ नहीं होता और इसमें जस्ट जो है एक फॉर्मेशन की जाती है, काइट की तरह की एक जो है शेप बना दी जाती है, और उसमें जो ग्लाइडर होता है वो ईजीली अपने आप को हॉट एयर करंट्स, जिनको हम थर्मल्स कहते हैं, उनके ऊपर अपने आप को राइज करता है और बहुत देर तक वो एयर के अंदर जो है अपनी ईजीली इंजॉय कर सकता है अपनी इस फ्लाई को। तो यहाँ पे थर्मल जो है क्लाइमर जो कि कहलाते हैं, थर्मल करंट्स भी कहलाते हैं, थर्मल्स भी इनको बोला जाता है। बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स होते हैं और वो ग्लाइडिंग कर सकते हैं अपने आप को राइज करके इन थर्मल्स के ऊपर। अच्छा, अब जो मेन पार्ट है इसमें जो कि आपके सिलेबस का यूजेस ऑफ दी कन्वेक्शन करंट आपने करना है, कन्वेक्शन प्रोसेस, इसमें ये पोटाशियम पर मैग्नेट की एग्जांपल करनी है, हॉट एयर बैलून कैसे राइज होता है इसका आपको पता होना चाहिए, प्रोसेस कन्वेक्शन का होता है। सिमिलरली बेटा हम बात करते हैं कन्वेक्शन करंट की, इसके यूजेस मैंने अभी आप लोगों के लिए बोल दिए हैं, क्योंकि स्पेस कम है और टाइम भी कम होने की वजह से मैं इसको लिख नहीं रही हूँ। 3-4 यूजेस हैं। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम वर्क ऑन द कन्वेक्शन करंट्स, डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आल्सो रिजल्ट्स इन दी बाय द प्रोसेस ऑफ द कन्वेक्शन करंट। सिमिलरली आप इसमें बात कर सकते हो, सम बर्ड्स आर एक्सपर्ट इन थर्मल क्लाइमर, दे क्लाइम फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। ये बातें आपने लर्न करनी है इसमें। और अब जो है हम लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जो है, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज? सी ब्रीज, land breeze and sea breeze also results of the convection currents. लैंड ब्रीज में क्या होता है बेटा? लैंड ब्रीज में हम बात करते हैं कि नाइट में, एट नाइट में क्या होता है? आपको पता है कि वाटर की थर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, सैंड एंड सॉइल की क्या होती है? कम होती है। और मैंने जब 8 चैप्टर में ये बात की थी कि वो इलाके जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ईयर जो है वो टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, लेकिन वो इलाके जहाँ पे सैंड एंड सॉइल ज़्यादा होती है वहाँ सैंड एंड सॉइल की स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से ये इलाके बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं डे टाइमिंग में और बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं। अच्छा, अब पहले तो हम सी ब्रीज पहले देखते हैं ताकि आपको ना पता चल जाए कि सी ब्रीज में क्या होगा। सी ब्रीज एट डे टाइमिंग में क्या होता है? डे टाइमिंग में क्या होता है बेटा? ये है लैंड एरिया और इस साइड पे मैं लिख रही हूँ सी एरिया। सी एरिया का जो है उसमें वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो डे टाइमिंग में क्या होगा कि लैंड एरिया में जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत जल्दी हीटअप होके राइज अप हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे वेकेंट स्पेसेस आ गए। वेकेंट स्पेसेस को कवर करने के लिए कोल्ड एयर सी से किस तरफ चलेगी? टुवर्ड्स दी लैंड। वो एयर यानी सी एयर
जो कि कोल्ड एयर होगी डे टाइमिंग में, ये सी से टूवर्ड्स लैंड जो है वो मूव करेगी। ये जो एयर है जो कि सी से टूवर्ड्स लैंड आती है टू एट डे टाइमिंग, ये कहलाती है सी ब्रीज। दिस इज कॉल्ड दी सी ब्रीज। फिर से देखिए बेटा कि सी ब्रीज क्या है कि डे टाइमिंग में जो इलाके जहाँ पे लैंड एरिया ज़्यादा है, सॉइल है, सैंड है, वहाँ पे हीट एनर्जी फ़ौरन से वो सैंड एंड सॉइल गेन करेगी डे टाइमिंग में, और वहाँ एयर मॉलिक्यूल्स राइज अप हो जाते हैं और नीचे खाली जगह क्रिएट हो जाती है। उस खाली जगह को पुर करने के लिए, फिलअप करने के लिए सी से ठंडी हवाएं जो है वो लैंड की तरफ चलना शुरू हो जाती है डे टाइमिंग में, ठीक है। और डे टाइमिंग में चूंकि सी जो है वहाँ वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इतनी जल्दी ठंडा या गर्म नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। समंदर का पानी जो है वो गर्म होने के लिए बहुत सारा टाइम लेगा, इसी तरह उसको ठंडा होने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, अब डे टाइमिंग में तो क्या हुआ कि लैंड जो है वो गर्म हो गई और सी ठंडी थी, सी से ठंडी हवाएं किधर आना शुरू हो गई लैंड की तरफ, तो ये कहलाती है सी ब्रीज। नाइट में क्या होता है? नाइट में ये है जी लैंड एरिया और ये है सी एरिया। अब सी में पानी ज़्यादा है, पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी, तो दिन के टाइम जितना पानी गर्म हो गया उसको ठंडा होने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। यानी रात में जो सी गर्म होगा, लैंड में चूंकि सॉइल एंड सैंड है इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, सन सेट हुआ जल्दी से ये कूल डाउन हो जाएंगे, विद इन 1 आवर पूरी की पूरी लैंड क्या हो जाएगी? कूल डाउन हो जाएगी। अच्छा, अब लैंड कूल डाउन हो गई, सी जो है अभी गर्म है, किस टाइम में? एट नाइट, नाइट में। नाइट में सी गर्म है, लैंड जो है वो ठंडी है, तो जो कोल्ड एयर एट नाइट मूव करती है टूवर्ड्स सी, ये कहलाती है लैंड ब्रीज। ओके, नाइट में क्या होगा? लैंड एरिया कूल डाउन हो जाएंगे बहुत जल्दी, सी एरिया कूल डाउन नहीं होंगे, तो ठंडी हवा लैंड से किस तरफ चलेगी? टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज, सो दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। डे टाइमिंग में सी ब्रीज सी से टुवर्ड्स लैंड आती है, और नाइट में लैंड ब्रीज लैंड से टुवर्ड्स सी चलती है। हम इस तरह डिफरेंस कर सकते हैं बीच में कि ठंडी हवा डे टाइमिंग में सी से टुवर्ड्स लैंड आती है और नाइट में लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी सी। तो नाइट में क्या होता है? लैंड ब्रीज लैंड से किस तरफ मूव करती है? टुवर्ड्स दी सी, दिस इज कॉल्ड दी लैंड ब्रीज। इन सिंपल आप ये कह सकते हो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द कन्वेक्शन प्रोसेस, एंड इन दिस प्रोसेस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज एंड डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर हॉट एयर मॉलिक्यूल्स राइज अप होते हैं, और राइज अप होने के बाद वो वहाँ पे जो वेकेंट स्पेसेस कवर हो जाती हैं, उसको कवर करने, वेकेंट स्पेसेस जो क्रिएट हो जाती हैं उसको कवर करने के लिए जहाँ ठंडी हवा होगी वहाँ से जो है वो इस तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो डे टाइमिंग में सी जो है वो वहाँ से कोल्ड एयर टूवर्ड्स दी लैंड एरिया मूव करती है, तो इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। और एट नाइट cold air from the land begins to move towards the sea, this is called the land breeze. At daytime sea breeze, cold air from the sea is, या simple बोल दीजिए sea breeze move from sea towards the land, and at night the cold air from the land breeze move from the land towards the sea, this is called the land breeze. जो डे टाइमिंग में होगी वो सी ब्रीज होती है और नाइट में क्या होती है? लैंड ब्रीज होती है। ओनली व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू द लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, जो सी होगा इट विल टेक टू मच टाइम टू हीट अप एंड टू मच टाइम टू कूल डाउन, बट द लैंड एरिया in land area due to very low specific heat capacity of the land and soil, we can say that the materials whose specific heat is very low, they can heat up much quickly as compared to those materials whose specific heat is large. तो इस तरह से लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द कन्वेक्शन प्रोसेस, एंड इन दिस प्रोसेस इफ वी से दैट व्हाट इज द लैंड ब्रीज, इन लैंड ब्रीज एट नाइट the cold air from the land begins to move towards the sea, this is called the land breeze, and at daytime the cold air from the sea begins to move towards the land, this is called the sea breeze.
तो इस तरह आप लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज में डिफरेंस जो है वो बता सकते हो। अच्छा, अब ये देखिए बेटा, हमारा आज का जो लेक्चर है वो कन्वेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। कन्वेक्शन प्रोसेस में हमने बात क्या की कि इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू द कोल्ड प्लेस, यानी एज ए होल मॉलिक्यूल जो है वो हॉट प्लेस से किस तरह मूव करेगा, टुवर्ड्स दी कोल्ड प्लेस मूव करेगा। जिसमें हमने कहा कि इन मोस्ट ऑफ दी जो है वो लिक्विड्स प्रोसेस क्या होता है, कन्वेक्शन का होता है। इन गैसेस बी प्रोसेस क्या होता है, कन्वेक्शन का होता है। गैस मॉलिक्यूल्स एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स हीटअप होंगे, हीटअप होने के बाद वो राइज होते हैं। जैसे ही वो राइज होंगे तो उसकी वेकेंट स्पेसेस को कवर करने के लिए, फिलअप करने के लिए सराउंडिंग से कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स आते हैं। हॉट एयर बलून राइज अप होता है, प्रोसेस कौन सा होगा, कन्वेक्शन का होगा। सिमिलरली हम जब बात करते हैं बेटा कि अगर आपके पास है क्या कहते हैं एक बीकर, उसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट की कुछ क्रिस्टल्स डाल दीजिए और नीचे से बर्नर को ऑन करें तो आपको फील होगा कि ये पोटाशियम परमैंगनेट के स्ट्रीक्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ भी प्रोसेस कौन सा हो रहा है, कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरह आप जो है बात कर सकते हो बेटा व्हाट इज़ दी कन्वेक्शन प्रोसेस। हॉट एयर बलून में कन्वेक्शन प्रोसेस है, पोटाशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल्स में कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट हुए हैं। इसी तरह व्हाट इज़ दी हमने बात की थी कन्वेक्शन करंट्स की। कन्वेक्शन करंट्स कैसे सेटअप होती हैं, गैसेस भी एक्सपैंड होती हैं ऑन हीटिंग, और एक्सपैंड जब होती हैं तो हमारे पास जो है डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट होता है। और वेरियस पार्ट्स ऑफ द जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वेक्शन करंट्स जब जनरेट हो जाते हैं तो फिर उनसे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं और वो किस तरह आपके काम आ सकते हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं कि कन्वेक्शन करंट्स जो हैं वो जनरेट होंगे और एक रूम को इजीली हीट अप कर सकते हैं क्योंकि हॉट एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो हॉट एंड से किस जाएंगे टुवर्ड्स दी कोल्ड एंड, और उस जगह को कवर करने के लिए सराउंडिंग से कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स वहाँ तक आ जाते हैं, फिर वो भी हीट अप होंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और यहाँ कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि दोनों जगह की या दोनों जगह पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर उनकी डेंसिटीज डिफरेंट होंगी। इसी तरह डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस जो आती हैं, जो वेदर कंडीशंस चेंजेस आती हैं, उसमें भी कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें भी कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ये जनरेट होते हैं। डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज़ की वजह से वहाँ भी डे टू डे टेम्परेचर चेंज आता है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ऑल्सो दी रिजल्ट्स ऑफ द कन्वेक्शन प्रोसेस। एंड व्हाट इज़ द लैंड ब्रीज, हमने बात की कि नाइट में लैंड ब्रीज जो है वो लैंड से टुवर्ड्स द सी जो है वो मूव करती है, इसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। और डे टाइमिंग में कोल्ड एयर फ्रॉम द सी बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स दी लैंड, दिस इज कॉल्ड दी सी ब्रीज। उसके बाद मैंने थोड़ी सी बात ग्लाइडर्स की है। ग्लाइडर्स क्या होते हैं कि एक ऐसा एरोप्लेन है जिसमें इंजन नहीं होता, उसमें एक एक्सपर्ट जो है ग्लाइडर वो अपने आप को हॉट एयर करंट्स ऑफ दी जो है उसके ऊपर अपने आप को राइज कर लेता है। हॉट एयर करंट्स को हम थर्मल्स भी बोलते हैं। यूँ समझ लीजिए कि वो ग्लाइडर्स अपने आप को थर्मल्स पे राइज कर लेते हैं और वो थर्मल्स जो हैं वो चूँकि राइज हो रहे थे ऊपर की तरफ, तो ग्लाइडर भी जो है वो ईजीली जो है वो एयर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर अपने आप को जो है वो इन अगर थर्मल्स के ऊपर राइज कर लेता है तो वो इजीली जो है अपनी इस फ्लाइट को एंजॉय कर सकता है। इसी तरह बेटा मैंने बात की कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं इन थर्मल क्लाइंबिंग, जिसमें वुल्चर, ईगल एंड हॉक्स जो हैं ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं इन थर्मल क्लाइंबिंग। वो अपने आप को राइज करते हैं हॉट एयर करंट्स ऑफ द एयर, और आप देखोगे बहुत देर तक जो है एयर के अंदर इन्हीं हॉट एयर करंट्स के ऊपर अपने आप को राइज करते हैं और विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स वो फॉर सेवरल आवर्स तक जो है वो अपनी इस जो है सिचुएशन को एंजॉय कर सकते हैं। उनको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, जस्ट अपने आप को राइज करना होता है इन हॉट एयर करंट्स के ऊपर और वो फिर इजीली फ्लाई कर सकते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। ये था बेटा प्रोसेस कन्वेक्शन का। अपना ख्याल रखिएगा, इसको लर्न कर लें बेटा। छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, आपके नोट्स पे सारे सेपरेट करके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इस चैप्टर को अगर आप देखते हो ना तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द कन्वेक्शन प्रोसेस, डेफिनेशन लिखनी होगी। हाउ हॉट एयर बलून राइजेज अप, इसमें प्रोसेस बताना है, कन्वेक्शन प्रोसेस है। सिमिलरली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये भी शॉर्ट बनता है। व्हाट आर द कन्वेक्शन करंट्स, राइट द यूजेस ऑफ द कन्वेक्शन करंट, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट बने हुए हैं आपकी नोट्स पे, आप इसको वहाँ से लर्न कर सकते हो।
लेकिन लर्निंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे, दैट वाज दी रेडिएशन। 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बेटा हैं, जिसमें हम कंडक्शन पढ़ चुके हैं एक लेक्चर में, आज हमने कन्वेक्शन पढ़ा है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रेडिएशन प्रोसेस जो है उसको डिस्कस करेंगे। बस हमारे पास ये जो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है उसमें कंडक्शन का प्रोसेस हमने पढ़ना है, जो पढ़ चुके हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक जो है वो इंक्लूड है, वो हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हमने कन्वेक्शन प्रोसेस पढ़ा है, इसको ये स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। और इसके बाद सिर्फ एक जो है टॉपिक रह गया है, वो हम रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर के 2 न्यूमेरिकल हैं और एक एग्जाम्पल जो है उसको इंशाल्लाह जो है हम करेंगे और हमारा फिर ये स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट की। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।